राधे राधे कृष्ण भक्तों। बसंत पंचमी की पूजा हम घर ही में सरल विधि से कैसे करना है, सारा विधि हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आइए बताते हैं। ये देखिए हमारे पास में ये पीतल की हमारी सरस्वती मैया है। तो अगर आपके पास में सरस्वती जी की मूर्ति है तो आप ऐसे रख के पंचामृत हो गया, गंगा जल हो गया, ऐसे इनको स्नान करा लीजिए। ऐसे ओम गंगा रूपाय नमः गंगा जल समर्पयामि ऐसा बोल करके इनको स्नान करा दीजिए। उसके बाद में मेरे पास में भी पंचामृत नहीं है, मैं गंगा जल से स्नान करा रही हूँ। गणेश जी भी है मेरे पास में पीतल के, तो इन दोनों को हम साथ में स्नान करा देंगे। ओम गंगा रूपाय नमः गंगा जल समर्पयामि, ओम गंगा स्नानम नमः गंगा जल समर्पयामि ऐसा बोल करके स्नान करा लें। पंचामृत से स्नान करा लें, अगर दूध है तो दूध से स्नान करा लें। उसके बाद में इनको उठा करके साफ कपड़े से बढ़िया पोंछते हैं। मैं डेली में इनका श्रृंगार करती हूँ। आप चाहें तो श्रृंगार कर सकते हो, ना भी करो तो एक चुन्नी उड़ा दीजिएगा। श्रृंगार कर लेते हैं। ये देखिए, अब सरस्वती मैया का ज्यादा श्रृंगार नहीं रहता है, बस एक पुष्प माला पहनाना है और एक चुन्नी डाल देना है, जो मैं इस प्रकार से इसे पहनाती हूँ। क्योंकि बसंत पंचमी में सरस्वती मैया को पीला ही कपड़ा पहनाया जाता है, लाल पीला सफेद आप से जो भी बनता है आप पहना सकते हो। ये देखिए, सिर्फ चुन्नी में और माला ही में सुंदर लग रही है हमारी सरस्वती मैया। और मैं गणेश जी का भी श्रृंगार करती हूँ। डेली का मेरा रूटीन है, सरस्वती मैया, गणेश जी, लक्ष्मी मैया, इन तीनों का मैं श्रृंगार करती हूँ। लड्डू गोपाल राधा रानी के साथ में गणेश जी को हमने पटका पहना दिया है। और ये देखिए, बड़ी सुंदर सी माला पहना दिए हैं। ये आ गई इनकी पगड़ी। ये देखिए, थोड़ा चावल लेंगे ऐसे और इनको चावल में आसन ऐसे दे देंगे, बिठा देंगे। आपके पास में अगर फोटो है तो आप फोटो से भी कर सकते हो। मेरे पास में सरस्वती मैया की ये मूर्ति है, तो मैं इसी से पूजा विधि बता रही हूँ आपको। गणेश जी को बिठा देंगे ऐसे। और आप चाहें तो कलश का स्थापना कर सकते हो। मैं यहाँ कलश का स्थापना नहीं कर रही हूँ। ये देखिए, ऐसे दीप रख रही हूँ। एक प्लेट ले ली हूँ, इसमें स्वास्तिक बना ली हूँ। इसके ऊपर में ऐसे मैं दिया रखूंगी और यहाँ पे ऐसे रख दूंगी। आप इसी जगह में आप कलश का स्थापना कर सकते हो, नारियल का कलश बना सकते हो या दीप कलश बना सकते हो। मैं ऐसी दीप रख रही हूँ साधारण। इनका स्नान हो गया है, श्रृंगार हो गया है, गंगा जल छिड़के ऐसे ऐसे। फिर इनको टीका लगाएं, हल्दी बंधन कुमकुम का टीका लगाएं माता सरस्वती को ऐसे। गणेश जी को लगाएं बंधन और हल्दी का टीका ऐसे। फिर गणेश जी को जनेऊ पहनाना है। जनेऊ नहीं है तो आप मूली धागा से ही जनेऊ बना करके पहना सकते हैं ऐसे। सरस्वती मैया को भी वस्त्र के रूप में मूली धागा चढ़ा सकते हैं ऐसे। फिर टीका लगाएं, हल्दी का, कुमकुम का, बंधन का ऐसे। दीप की भी पूजन कर लें, थोड़ा जल छिड़क दे ऐसे, टीका लगा लें हल्दी से, कुमकुम से। गणेश जी को भी टीका लगा लें, माता रानी को भी टीका लगा लें। फिर क्योंकि बसंत पंचमी में पीले पुष्प का और पीले चीज का ज्यादा मतलब महत्व दिया है, तो ऐसे पीला आपके पास में पीला फूल हो, गुलाब का फूल हो, जो भी फूल मिले आपको चढ़ा सकते हो। दीप की भी पूजा कर लें ऐसे। थोड़ा अक्षत के रूप में चावल चढ़ा दें। आज के दिन बसंत पंचमी में ये देखिए,
जो भी आपके पास में धार्मिक पुस्तक है, पुस्तक रख सकते हैं। बच्चे लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो बच्चे की पढ़ाई के उनकी बुक रख सकते हैं, बांसुरी रख सकते हैं। और ये मेरे पास में ये वाला मोर पंख है, अलग अलग भी ला सकते हो, मोर पंख भी रख सकते हो ऐसे। और बसंत पंचमी में खास करके बसंती चावल बनाया जाता है। तो देखिए हमने ये बसंती चावल बनाए हैं। ये मुझसे ना कलर थोड़ा सा ज्यादा चला गया था, फ्रूट कलर है, शायद आपको डार्क दिख रहा हो। तो बसंती चावल का लगा लीजिए, क्योंकि पीले चीज का ज्यादा लगाया जाता है। जैसे आप पीले में हलवा बना सकते हो, बसंती चावल बना सकते हो। तो हमने ये बसंती चावल बनाया है और इनका भी ऐसे भोग लगा सकते हो। और केला मिले, ऋतु फल में जो भी आपको फल मिले उसका भोग लगा सकते हो। तो मेरे पास में एक केला है तो केला का भी भोग लगा रही हूँ मैं। ये देखिए ऐसे। श्रृंगार के सामान में आप जो भी चढ़ाना चाहो चढ़ा सकते हो। तो मेरे पास में इतना रखा है। मैं कम से कम सामान में घर में कैसे बसंत पंचमी में पूजा की जाती है वो आपको बता रही हूँ। तो मेरे पास में बिंदी और चूड़ी रखा है, आप से जो भी बनता है आप चढ़ा सकते हो। तो ये देखिए मेरे पास में ये रखा है, मैं ये चढ़ा रही हूँ। इनको भी थोड़ा जल छिड़के ऐसे। जो भी आप सामग्री चढ़ाते हो ना सुहाग की, तो उनमें ऐसे हल्दी कुमकुम का टीका लगाएं, इसमें भी पुष्प चढ़ाएं ऐसे। और अपने घर के बच्चों को भी सरस्वती पूजा में बिठाना चाहिए, उनको भी बिठाएं और बताएं विधि से कि कैसे पूजा करते हैं अपने घर के बच्चों। क्योंकि हम सबको ही सरस्वती पूजा करनी चाहिए, बच्चों ही क्यों नहीं करना चाहिए, हम सबको भी ज्ञान की जरूरत है। क्योंकि ज्ञान की जितना भी बांटो तो ज्ञान बहुत कमी होता है, इसलिए बहुत अच्छा मानते हैं बसंत पंचमी में पूजा करना। तो बच्चों को पता होना चाहिए कि कैसे पूजा करना है और कैसे मतलब विद्या प्राप्ति करना है। तो अपने बच्चों को भी बिठाएं यहाँ पे, अच्छे से उनको पूजा करने की विधि बताएं, उनसे भी पूजा करवाएं। और उनका जो भी पढ़ाई का जो बुक है, पुस्तक है, तो यहाँ सामने में रखें माता सरस्वती के सामने में, और इनकी भी पूजा करनी चाहिए, इनको भी पुष्प चढ़ाया करें। क्योंकि राम जी सबरी के कुटिया पे गए थे तो उन्होंने की थी बसंत पंचमी की पूजा। मैं इसी दीप को उठा करके फिर इनकी आरती करूंगी। ओम धूप दीपाय नमः दीप समर्पयामि, ओम धूप दीपाय नमः दीप समर्पयामि। ऐसा बोल करके फिर से इसको रखेंगे, धूप जला देंगे ऐसे। और आपसे जितना भी बनता है दक्षिणा जरूर से जरूर रखिएगा। क्योंकि जो भी पूजा में कमी रह गई हो तो माता से प्रार्थना करके बोलिए कि हे माँ, जो भी कमी हो तो हमें क्षमा करें और हमारी पूजा स्वीकार करें। कोई भूल हुई हो तो हमें क्षमा करें और हमारी पूजा स्वीकार कर आपका आशीर्वाद, हमें ज्ञान भक्ति विद्या दीजिए। जो भी पूजा में कमी रह गई हो तो हमें क्षमा करें, ऐसा बोल करके माता से प्रार्थना करें और अपने उज्जवल भविष्य के लिए प्रार्थना करें। जय माता सरस्वती। ये देखिए ये गुलाल है। तो बसंत पंचमी के दिन से ही बांके बिहारी मंदिर में होली उत्सव चालू हो जाता है। तो मैं पुष्प में लेकर के सरस्वती मैया के सामने ऐसे रख रही हूँ ऐसे। माता सरस्वती का अगर वंदना आता है तो आप वंदना बोल सकते हो। मुझे तो नहीं आता क्योंकि सरस्वती माता का पूरा संस्कृत में रहता है, तो मुझे संस्कृत पढ़ते नहीं आता है। मैं इसलिए आपको पढ़ के नहीं बता रही हूँ। अगर आपको आता है तो आप कर सकते हो। फिर कपूर से आरती कीजिए। फिर अगर उनकी आरती आता हो माता सरस्वती का तो आरती करें, और आरती करने के बाद में फिर ऐसे 3 बार जल छिड़के ऐसे। फिर प्रार्थना करें माता रानी से कि कोई कमी रह गई हो मां तो क्षमा करें। परिवार में सबकी बच्चों की रक्षा करें और ज्ञान भक्ति दीजिए, ऐसा बोल करके आप जो भी आप मांगना चाहते हो मांग सकते हो। और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें।
और 2026 में बसंत पंचमी 23 तारीख आ रहा है। और जैसे कॉलेज हो गया, स्कूल हो गया, 9 से 12 बजे तक ही पूजा की जाती है, तो आप 9 बजे भी कर सकते हो या फिर 12 बजे कर सकते हो, क्योंकि सरस्वती पूजा 9 और 12 के बीच में ही की जाती है। तो आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। हमारी ये सरस्वती पूजा विधि कैसी लगी है आपको? कम से कम सामान में हमने घर पे ही पूजा करके बताया है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।